हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे टर्म के बारे में जिसके बारे में लोग तो जानते हैं, लेकिन बहुत सारा कन्फ्यूजन उनके मन में रहता है कि म्यूचुअल फंड में ये सारे टर्म किस तरह से कार्य करते हैं। तो आइए आज के टॉपिक में इस बात को देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो बहुत सारे जो टर्म आप लोग हर दिन आए दिन देखते रहते हैं वह किस तरह से कार्य करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में जो सबसे प्रचलित टर्म है वो है एस आई पी। एस आई पी कहने का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में हर लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है कि मेनली आपकी जो बैंक अकाउंट जो रहता है, जो म्यूचुअल फंड से लिंक किया जाता है केवाईसी के दौरान या म्यूचुअल फंड खरीदते समय, उस बैंक अकाउंट को यह इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जितना आप अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाए। यह बैंक अकाउंट जो है आपको जो लिंक होगा उससे कब डिडक्ट होगा, जब आप उसमें इंस्ट्रक्शन देंगे, जिस तरह का आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे। जैसे कि आप देते हैं कि भाई प्रत्येक दिन मेरे अकाउंट से कुछ पैसे डिडक्ट हो करके म्यूचुअल फंड अकाउंट में चला जाए, या तो आप वीकली बेसिस पर दे सकते हैं, मंथली बेसिस पर, जो कि सबसे प्रचलित है आज के डेट में, कि हर एक मंथ जो है आपका पैसा डिडक्ट होकर के म्यूचुअल फंड अकाउंट में जाता है। मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर भी दे सकते हैं, हाफ ईयरली बेसिस पर, या तो ईयरली बेसिस पर दे सकते हैं, या आपकी पूरी तरह से आपकी मर्जी होती है कि आपको किस तरह से बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं। और दूसरी बात इसमें और रहती है कि आप क्या डेट चूज करते हैं। जनरली म्यूचुअल फंड जो होते हैं, म्यूचुअल फंड के जो भी सभी एम से जो रहते हैं, अधिकांशतः म्यूचुअल फंड में जो है हर एक दिन एसआईपी करने की परंपरा है। आप हर एक दिन एसआईपी कर सकते हैं, किसी भी दिन किसी भी डेट को कर सकते हैं। हालांकि कुछ कुछ म्यूचुअल फंड में अभी भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख या 25 तारीख, ऐसा कुछ तो देखने को मिलेगा। वो हर एक म्यूचुअल फंड का अलग अलग होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट जितना आपने इंस्ट्रक्शन दिया, जिस टाइम पीरियड में दिया, जिस डेट को दिया, हर एक मंथ या वीक में जो भी है, वहाँ से अकाउंट से आपके पैसे डिडक्ट होकर के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में आ जाता है। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही आपका पैसा जो है म्यूचुअल फंड को रिसीव होता है, वह पैसा से आपको उतना ही अमाउंट का यूनिट अलाउट किया जाता है, उतने ही अमाउंट का यूनिट आपको दे दिया जाता है उस दिन का, जिस दिन का कट ऑफ प्राइस रहता है। एक्चुअल में देखा गया है कि एसआईपी जब करते हैं तो आपके अकाउंट से आज के डेट में मान लीजिए आपने 5 तारीख को रखा है एसआईपी, तो 5 तारीख को आपका पैसा तो डिडक्ट हो जाता है, लेकिन जो होता है एने भी हो सकता है 8 तारीख को मिले या 10 तारीख को मिले। अगर बीच में कोई नॉन वर्किंग डे पड़ गया, सैटरडे संडे या कोई हॉलीडे पड़ गया, तो वहाँ पर हो सकता है आपको ये यूनिट अलाउट होने में और ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसमें जो होता है कि म्यूचुअल फंड की तरफ से आपके अकाउंट से जो पैसा रिसीव होता है उसके क्लियरेंस करने में वो समय लगता है, इसीलिए यूनिट अलाउट करने में आज के डेट में समय लग रहा है। पहले यह होता था कि सेम डेट का, जिस दिन आपका मान लीजिए 5 तारीख का आपका एसआईपी का डेट है, उसी दिन का आपको एनएबी अलॉट कर दिया जाता था। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं हुए, तो फिर म्यूचुअल फंड को वह यूनिट रिवर्ट करना पड़ता था, वापस लेना पड़ता था। इससे म्यूचुअल फंड वालों को बहुत प्रॉब्लम होता था। इसीलिए अब लोगों ने रूल बना दिया है म्यूचुअल फंड के कि जितना तारीख को आपका एसआईपी का डेट रहेगा, उसके आगे का डेट का ही एनएबी आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से आप देखते हैं दूसरे टर्म के बारे में। दूसरा टर्म है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। इसमें क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट को यह इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि किसी भी लिक्विड फंड में सबसे पहले एक अच्छा खासा रकम उसमें ट्रांसफर किया जाए। इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपके बैंक अकाउंट से एक जो होता है लमसम अमाउंट, या यूँ कहें कि आप अगर अधिक मात्रा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मार्केट के रिस्क भी से बचना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट को म्यूचुअल फंड के एक लिक्विड फंड में ट्रांसफ़र किया जाता है। उस लिक्विड फंड में आपको 6 से लेकर के 8% तक का रिटर्न कंटिन्यूस मिलते रहता है। यह जो रिटर्न मिलता है डेली बेसिस पर मिलता है। वहाँ से आपको जो है इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है
यह इंस्ट्रक्शन आप डेली, वीकली या मंथली बेसिस आपकी मर्जी के अनुसार से दे सकते हैं। वह इंस्ट्रक्शन देने के बाद फिर एक आपको डेट चूज करना होगा था कि आपके जो है इस लिक्विड फंड में जो आपने पैसा रखा है वह किस तारीख को आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए। यहाँ सबसे बड़ी बात, ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जिस लिक्विड फंड में, जिस म्यूचुअल फंड का आपको इक्विटी फंड परचेज करना है, उसी म्यूचुअल फंड का लिक्विड फंड होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको एक लमसम अमाउंट ट्रांसफर करना होगा। लमसम अमाउंट 1 लाख, 2 लाख, आपकी मर्जी के अनुसार से जितना अधिक अमाउंट आप दे सकते हैं। और उसके बाद आपको उस दिन, तारीख और समय चूज करना, दिन और तारीख चूज करना होगा कि किस तरह से आप इंस्ट्रक्शन देते हैं। पर डे आपको इन्वेस्ट करना है, वीकली इन्वेस्ट करना है या मंथली इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर आपको जो है म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड से यह इंस्ट्रक्शन एक और दिया जाता है कि आप कितने फंड में ट्रांसफर करना चाहते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फ्लैक्सी कैप, या एक ही म्यूचुअल फंड। जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देना है वहाँ से दे सकते हैं। वहाँ से क्या होगा कि आपके जो बैंक अकाउंट से है उसका पैसा लिक्विड फंड में चला गया, लिक्विड फंड से आपके इंस्ट्रक्शन के अनुसार से इक्विटी म्यूचुअल फंड में चला गया। इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो आपने सेलेक्ट किया है वहाँ पर आपको यूनिट अलाउट करके दिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि आपको एक मोटा रकम जो होता है वह लिक्विड फंड में जाने के बाद वहाँ एक कंटिन्यूअस एक एफडी के जैसा रिटर्न मिलते रहता है, और वहाँ से बैंक आपके इंस्ट्रक्शन के अनुसार इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट यह होता है कि आपको मार्केट वोलेटिलिटी से डर लगता है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का अमाउंट है, आप उसे नहीं चाहते हैं कि एक ही बार में मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए, धीरे धीरे करके मार्केट में लगाए, और यूँ पैसा आपके बैंक अकाउंट में कम इंटरेस्ट रेट देता रहेगा। इसलिए आप लिक्विड फंड में वहाँ पर आप अधिक इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं और आपको झंझट भी कम रहेगा, और आपका पैसा आसानी से इक्विटी म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर होते जाएगा। इस तरह से सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान जो होता है वैसे निवेशकों के लिए है जिनके पास एक अधिक मात्रा में अमाउंट है और वह इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, साथ ही साथ यह चाहते हैं कि वह कम रिस्क के साथ अधिक मात्रा में पैसा जनरेट करके अपने आप को, पोर्टफोलियो को अच्छा बनाए। तो उसके लिए यह सुटेबल हो सकता है। आप एक बार बैंक को इंस्ट्रक्शन दीजिए, म्यूचुअल फंड को, कि आपके बैंक अकाउंट से इतना अमाउंट डिडक्ट करके और इस इक्विटी के म्यूचुअल फंड में आपको ट्रांसफर करें, वो अपने आप होता जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि मान लीजिए आप HDFC का म्यूचुअल फंड लेते हैं, तो उसका ही लिक्विड फंड लेना आपको कंपलसरी है, उसी से उसके दूसरे फंड में नहीं जाएगा। मान लीजिए आप एक्सिस में ट्रांसफर करना चाहेंगे तो वहाँ नहीं जाएगा, HDFC का HDFC में ट्रांसफर होगा। अगर एक्सिस का लेना है तो एक्सिस का लिक्विड फंड होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके बाद आता है लास्ट ऑप्शन है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जितना पैसा हम म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, ये सब डालने का प्रोसेस है। अब निकालने का क्या प्रोसेस है, तो यह होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसमें क्या होता है कि यह SIP के ठीक अपोजिट होता है। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ठीक अपोजिट होता है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में अभी तक हम लोगों ने देखा कि मेरे बैंक अकाउंट से पैसा जो है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जमा होता है, वहाँ पर NAV मिलता है। लेकिन अभी क्या होता है कि मेरा जब गोल पूरा हो जाता है, म्यूचुअल फंड में जब जमा करते करते धीरे धीरे एक बड़ा अमाउंट जो है म्यूचुअल फंड में जमा हो जाता है, म्यूचुअल फंड में जमा होने के बाद मेरा गोल जब पूरा हो गया, जैसे मान लीजिए मैंने रिटायरमेंट के लिए जमा कर रहा था, मान लीजिए 1 करोड़ का कॉर्पस पूरा हो गया, उसमें से म्यूचुअल फंड में 1 लाख यूनिट हमको मिले हैं। तो इस तरह से आप मोटा मोटी मान सकते हैं, आपका गोल पूरा होने के बाद म्यूचुअल फंड को आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे पोर्टफोलियो में से आप वीकली बेसिस, डेली बेसिस या मंथली बेसिस पर कितना अमाउंट आप विड्रॉल करना चाहते हैं आपके बैंक अकाउंट में, उतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से विड्रॉल हो करके आपके पास ये जमा होते जाए, आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते जाएगा। इसमें होता क्या है कि जिस तारीख को आप चूज करेंगे, मान लीजिए 1 तारीख को अपने म्यूचुअल फंड को, कंपनी को इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरा यूनिट सेल करके मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, तो ठीक उसी दिन आपके अकाउंट में 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, उतना उतने अमाउंट का यूनिट आपको म्यूचुअल फंड सेल करके आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट से जो लिंक अकाउंट रहेगा बैंक अकाउंट में, उसमें ट्रांसफर करके दे दिया जाए।
इस तरह से होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो 3 तरह का हम लोग ने आज देखा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये तीनों म्यूचुअल फंड में अपने आप में ही एक यूनिक प्रोसेस है, आप इसका फायदा जरूर ले सकते हैं। और हाँ, एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान जो होती है, यह आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के किसी भी म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। इसमें आपको दूसरे डेट फंड में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप उसी इक्विटी म्यूचुअल फंड जिसमें आपका चल रहा है, एसआईपी चल रहा था, उसी को आप इंस्ट्रक्शन दीजिए कि आप जो है पर मंथ जो जितना अमाउंट लेना चाहते हैं उतना अमाउंट का यूनिट सेल करके मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। यह बहुत इजी बेसिस में हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।